आगे बढ़ते सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जोधपुर प्रवास के दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक साल में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वे सबके सामने हैं। जो 2 बजट हमारी सरकार ने पेश किए उनमें 682 घोषणाएं हुई। पिछली सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, केवल होटल्स में घूमती रही। वही किसानों को लेकर कहा कि 35 लाख किसानों को ऋण देने का हम काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार काम कर रही है। पेपर लीक मामले पर कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक माफिया जिस तरह से हावी था उसको हमारी सरकार ने जेल भेजने का काम किया है। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने की सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त से खास बातचीत। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावनाएं हैं, जो सोच है और जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए, तो उसके आधार पर जो कामकाज किया है, बजट भी जिस तरीके से 2 बार सामने आया है, एक नई तस्वीर सामने आई है, एक विजन सामने आया है। और विजनरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की टीम के एक साथी गौतम कुमार दत्त राष्ट्रीय सरकार में मंत्री हमारे साथ इस वक्त है। गौतम जी, अगर आपके विभाग की बात करें और कभी कभी खुद का आकलन करने का जब मौका मिले, खुद को कितने नंबर देंगे, कितने आप संतुष्ट है कि जो दायित्व आपको दिया गया उसमें हम कामयाब हो पाए? जहां तक नंबर देने की बात है, खुद को खुद नंबर देना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये आंकलन आप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप कंपेयर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पिछले 1 साल में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो हम सबके सामने है। 2 बजट हमारे बीच में आए हैं। पहला बजट जब आता है तो आपने देखा होगा, पिछली सरकार आपने देखी होगी, 4.5 साल तक उन पे बजट पे, उनकी घोषणाओं पे कोई काम नहीं किया है। 4.5 साल तक तो शायद कहीं होटलों में और कहीं घूमते रहे और 4.5 साल बाद घोषणाएं करते हैं और वो धरातल पे नहीं उतरती। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति आप देखिए, पिछले साल जो बजट आता है, 10 तारीख को बजट आता है, जितने भी जिले के प्रभारी मंत्री हैं उन सबको 4 दिन बाद 14 तारीख को फील्ड में भेजा जाता है बजट की कंप्लाइंस करने के लिए। और आपने देखा होगा पिछली बार 682 घोषणाएं हमारी हुई थी, उसमें से 660 से 70 के बीच में उनके अलॉटमेंट और उनके वर्क ऑर्डर प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब आप देखिए कि हम जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं, हम जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करने का काम भी करते हैं। ऐसे सहकारिता क्षेत्र जिस विभाग को मैं देखता हूँ, आप देख सकते हैं उसमें 1 साल में जिस प्रकार से आपने देखा होगा, चाहे से अल्पकालीन ऋण में भी इस साल जो है 25,000 करोड़ का हमने लक्ष्य लिया है और 35 लाख किसानों को, और इसमें से लगभग 2 लाख नए किसानों को हम ऋण देने का काम भी करेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे तो किसान सम्मान निधि की बात, किसानों को लेकर के बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सभी लोग करते हैं। आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी लगातार स्टेटमेंट आता है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि पिछली सरकार में उन्होंने तो ये वादा किया था कि हम 10 दिन में राजस्थान के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो घोषणा करके पलट जाते हैं। आपके विभाग में भी बजट की बहुतायत है, तो और भी कई पदों की भी दरकार है, कई पद रिक्त भी पड़े हैं, उनको भी भरना है, तो उसका भी एक तखमीना आप लोग तैयार कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार न केवल, आपने देखा होगा पिछली सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के साथ छलावा करने का जो काम किया, पेपर लीक माफिया जिस तरह से हावी था, युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था, हमने सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। जो सब इंस्पेक्टर लोगों को जेल भेजने का काम करते थे, जो नकली गलत परीक्षा से पास हुए थे, उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। और केवल यही काम नहीं, इसके साथ साथ नए रोजगार सृजन करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के आधार पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काम कर रहे हैं, उनकी टीम में शामिल होना और जिस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर और बेहतर पारदर्शिता आए और इस जो अन्य विभाग तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सहकारिता विभाग आगे बढ़े, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।